औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सैयद खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SKH व्लॉग्स। दोस्तों, आपकी दुआओं का सदका, वालदैन की दुआओं का सदका, बल्कि कुछ लोगों ने मिलकर यही कहा है कि हाथ के दिए का सदका भी इंसान की ज़िंदगी बचा के रखता है। और इसके अलावा मैं तो आज दो चार बातें और भी देखिए, पहले मेरी वीडियोस बनती थी, मैं सफ़रों पे जाता था, दरबारों की या पुराने जो जगह थी उनकी। इसके अलावा मैंने नहीं बनाई, ना मैंने अपनी वीडियोस में किसी पे कोई गलत इल्ज़ाम लगाया है, ना मैं लगाना चाहता हूँ, ना मेरा वो मकसद है, ना मेरी वो सोच है। हाँ, जो लोग आपके साथ ज़्यादती करते हैं, आप कोशिश करें कि अगर वो ज़्यादतियों की भी बहुत सारी वो मिसालें हैं। किस किस्म की ज़्यादती, मुझसे आप शायद बेहतर ही जानते हो, बहरहाल मैं भी कुछ जानता हूँ। एक होता है झूठ की, एक होता है बिला वजह उस पर इल्ज़ाम लगाने की, एक होता है उसकी चोरी की, एक होता है उसका कर्ज खाने की, एक होता है उसको, और भी बहुत सारी हैं, बहरहाल आप भी जानते हैं जो आपके काबिल बर्दाश्त हैं। देखिए, अगर ये यानी कि फॉर एग्जांपल काबिल बर्दाश्त, अगर किसी ने आपका कर्ज देना है तो ये काबिल बर्दाश्त है, आप उसे प्यार से कहें। अगर वो दे सकता है ठीक है, अगर वो नहीं देना चाहता तो याद रखें कि ज़िंदगी में वो इस मामले में कभी कामयाब नहीं होगा। उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई जो है ना वो इम्तिहान और उसके ऊपर मसाइल ज़रूर होंगे। ये मैं नहीं बल्कि हज़ार लोगों के ज़बानी भी आप सुन सकते हैं कि फिर वो अगर कर्ज नहीं दे सकता तो आपकी तरफ से उसके ऊपर कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, फिर आप अल्लाह पे छोड़ दें, तो फिर उस मामले में भी अल्लाह आपका बेहतर फैसला करेगा। और उस आदमी जो किसी का बिला वजह कर्ज खा रहा है और उसके नुकसान दे रहा है, तो उस मामले में उसका कोई ना कोई वो नुकसान तो होगा ही। तो एक तो ये है काबिल बर्दाश्त। एक होता है, हाँ, एक ऐसी भी ज़्यादतियाँ होती हैं जो फिर देखें दीन इस्लाम की, मैं ज़्यादा तो खैर मैं इलामा साहब का मुकाबला नहीं कर सकता, वो मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं। कारी साहबान हैं, वो भी मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं, मैं कभी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, जो मैंने पढ़ा है ओनली वो मैं बता रहा हूँ, मेरे ख्याल में वो मैं ना गलत करना चाहता हूँ, ना अल्लाह मुझसे करवाए। और ज़िंदगी में देखें, जब तक मेरा होश पूरी तरह मुझे याद है, उस वक्त के बाद की तो मैं हलफ और सफाई देने के लिए तैयार हूँ, बेशक आप जिस फील्ड में मुझे लेकर जाएं। हाँ, मैंने ना किसी का एक रुपया लिया है, ना मैंने उससे उधार ली है, ना, हाँ, मैंने मेहनत ज़रूर की है, मेहनत की है और सच्चे मामलात में मेहनत की है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने उन मामलात में भी किया है, लेकिन ये उनका मामला, मैं नाम ही नहीं लेना चाहता, वो कल को नाराज़ होंगे। हालांकि मैं हाथ बांध कर कहता हूँ हर बंदे से, वीडियो देखने वाले से, कि खुदा का वास्ता दीन इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपने घर वालों की ज़िंदगी गुजारें। ठीक है जी, झूठ बोलना ख़त्म करें, उसके अलावा किसी को लूटना खुदा के लिए ख़त्म करें। इसके अलावा लूटने की भी बहुत सारी जो मिसालें मौजूद हैं। लूटना एक होता है जी ज़बरदस्ती लूटना, एक मैं उस फील्ड में रहा हूँ, मेरा तजर्बा है। एक होता है जी जो आजकल के डकैत हैं वो रास्ते में लूट लेते हैं। एक होता है किसी से कर्ज लेकर लूटना। बहुत सारी मिसालें हैं। चोरी करना ये भी एक लूटने में आता है, परले का तो नुकसान हो रहा है, तो इस हिसाब से आप उसको लूट रहे हैं, तो उसमें आप तौबा करें, खुदा का खौफ करें कि अगर ज़िंदगी में आजकल इतने सारे वो हो रहे हैं कि एक्सीडेंट के आजकल दिनों में देखें कितने लोगों की ज़िंदगियां जा रही हैं। इसके अलावा बीमारियों में बहुत सारी ज़िंदगियां जा रही हैं, नौजवान लोगों की। मेरी अल्लाह के आगे, मैं अब अल्लाह के आगे हाथ जोड़कर ख़ुद भी माफ़ी मांग रहा हूँ और मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदारा गलत कामों से तौबा करें, सच बोलना सीखें। मैं ज़्यादा कोई बड़ी तो नहीं कह सकता,
शायद मुझे भी किसी मकामात पे नुकसान, हाँ 10 से 12 साल तो कन्फर्म है। उसके बाद देखिए उससे पहले जवानी थी, लेकिन 12 साल की मैं 2000, अब 24 है तो 2012 के बाद ये नहीं होता कि किसी को लूट लेने से आपके जो है ना हालात अच्छे हो गए, नहीं, आपके ऊपर खुदा की तरफ से और भी नाराज़गियाँ हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में मामलात उलझ जाएंगे। हाँ, जिन लोगों के साथ आपकी नहीं बनती आप ना लड़ें, आप उनसे कुछ भी ना करें, ऐसा नहीं, अल्लाह पे छोड़ दें फैसले और इंशाल्लाह वो मामलात दुरुस्त हो जाएंगे। अगर कोई आपके साथ ज्यादती कर रहा है आप बड़े प्यार से समझाएं, आप उसको बड़े तरीके से समझाएं। अगर वो नहीं समझ सकता तो देखें उस हद तक उसको बर्दाश्त करें जिस हद तक वो मामला काबिल बर्दाश्त है। हाँ, ज़्यादा हो रही है तो फिर उसके खिलाफ कानून के मुताबिक जायज़ कार्रवाई करें। जो इज़्ज़त का मामला है उस मामले में तो सबसे बढ़कर आप अपना दिफा करें, जहां आपकी इज़्ज़त का मामला हो। वो आप जो भी समझ सकते हैं, मैं उसकी डिटेल नहीं बता सकता क्योंकि ये वीडियो है, लेकिन इज़्ज़त इंसान की सबसे बेहतर चीज़ है। जिल्लत जो है वो आपको 2-4 मामलात में मिलती है। आप किसी को लूटेंगे, आप किसी का कर्ज देना है, आप किसी की चोरी कर रहे हैं, आप किसी के जनाब कर्ज देने और नहीं दे रहे, और आप किसी के साथ समझ लें कि वो अगर आप ज्यादती कर रहे हैं, मैं लाज़ नहीं ले चाहता किसी की इज्जत, बस उसमें आप आगे वाला अल्फाज समझें। तो इन चीज़ों से तौबा करें, अल्लाह के आगे तौबा करें। और हाँ, अगर आप इन मामलात में अल्लाह से तौबा करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, अच्छे काम करेंगे तो, और किसी को झूठ बोलकर लूटना खुदा के लिए बंद कर लें। मैं हर किसी को नहीं कह रहा, जो कोई मेरी वीडियो देख रहा है अगर किसी से कोई गलती हो रही है उसको कह रहा हूँ, मैं किसी को नहीं कहना चाहता। तो खुदा के लिए इस चीज़ों से तौबा करें, अल्लाह आपको ज़िंदगी अच्छी देगा। आपके ये ज़रूरी नहीं है कि फिर एक्सीडेंट, जो मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं अल्लाह से तौबा मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ अगर कोई मुझसे, हालांकि मैं कोशिश तो ना कहीं उस फील्ड में बैठकर की है, ना कभी कारोबार में की है, ना ही मैंने किसी से कोई कर्ज लिया आज तक। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके आप लोगों को गवाह करके कह रहा हूँ कि कर्ज नहीं लेना। कोशिश करें अपने हाथ इस्तेमाल करके मेहनत करें, जिस्मानी, अगर आपके पूरा जिस्म ठीक है आप मेहनत करें, जिस तरीके पर जायज़ तरीके से आप कमाएं, आपके हालात में कभी कमी नहीं आएगी। कमा तो रहे हैं, अबू भी मेहनत कर रहा है, मैं भी कमा रहा हूँ, मुझसे छोटा भाई भी कमा रहा है, उससे छोटा भाई भी कमा रहा है, और 2 की नौकरियां हो गई हैं, एक आर्मी में चला गया है, एक और अच्छी फील्ड में सियालकोट प्राइवेट जॉब में अच्छी जॉब कर रहा है। तो फिर भी हालात बुरे नहीं हुए। तो कोशिश करें कि अल्लाह के लोगों से मोहब्बत करना सीखें, उन लोगों से प्यार करना सीखें, उनके दुख दर्द में उनके साथ आना सीखें, किसी के साथ ज्यादती करना ना सीखें। तो उम्मीद है कि खुदा की तरफ से आपके ऊपर रहमतें होंगी और होती आ रही हैं। देखें भाई, बहुत बुरा मेरा एक्सीडेंट, मारने वाले ने खुद ज्यादती की, मैं नहीं जानता कि वो किसी का सीखा हुआ था, क्योंकि जब मुझे पता नहीं है मैं उस बारे में ना झूठ बोलूं, जब मुझे इल्म ही नहीं है उस चीज़ का। लेकिन उसकी ये सबसे बड़ी मेरे साथ ज्यादती है कि वो साइड पे खड़ा था, मैं आ रहा था तो उसने ठा किया, वो एक साइड पे खड़ा रहा था। मेरी जो मैं ड्राइविंग में 2008 की मैं अपना लाइसेंस बनवाया था, भावलपुर का मेरा लाइसेंस है, मैंने एलटीवी तक अपना लाइसेंस बनवाया हुआ है। पहले वो खड़ा था, जब मैं उसके करीब पहुंचा तो उसने चलाकर सीधा मुझे अटैक किया। फिर क्या हुआ, हम गिरे, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। फिर मेरी हालत तो अल्लाह माफ़ करे, मेरे देखने वालों को पता है, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं उस बारे में आपको क्या बताऊँ। वो मेरे पैसे और वो ये क्या उनको चाहिए था, क्या खुदा उन्हें माफ़ करेगा? हाँ, एक फ़ायदा और पड़ा भाई, मेरे भाई का भी उस वक्त टांग का जो है ना वो हुआ था ज़ख्म, और मेरा भी हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। मेरी फैमिली, मेरे फेसबुक पे मेरे भाइयों ने जो लगाए वो चीज़ें सब देख लें, और ये मामला और इधर भी। लेकिन अल्लाह पाक ने ज़िंदगी बचा ली, मैं दोबारा मेहनत के काबिल भी हो गया हूँ, दोबारा कमाऊँगा भी हलाल की जैसे पहले कमाता था इंशाल्लाह। और जो ये उल्टे काम कर रहे हैं, मैं आप किसी का नाम नहीं लेना चाहता, हाँ मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ,
खुदा के लिए आप जो है ना किसी को लूटना, किसी की चोरी करना, किसी के साथ डकैती करना, किसी की इज्जत लूटना, किसी को नुकसान देना, खुदारा इन मामला से तौबा करें। हाँ, इंसान से मोहब्बत करें, अपनी ताकत के तहत, अपनी सच्चाई के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ इंशाल्लाह आपका भी नुकसान नहीं होगा। और जब आप अब देखें, अब कहेंगे जी हालात बड़े महंगे हो गए हैं, या यार खुदा के लिए आप मिसालें तो ले लें, हालात तो महंगे हो गए हैं, मुल्की तौर पे हो गए। अब मैं किसी मुल्क की या हुकूमती मामला में बिल्कुल नहीं आना चाहता, लेकिन नीचे वाले लोग कौन हैं जो अच्छाइयाँ कर रहे हैं? किसी से आप सब्जी ले लें, मंडी से पूछें, वो सब्जी 100 की मिल रही है। अगर आप आगे जाकर पूछें तो वो 150 की है, और उससे थोड़ा आगे चले जाएं वही सब्जी 200 की हो चुकी है। इसी तरह फ्रूट मंडी में कुछ रेट का है, उससे 10 किलोमीटर आगे जाए उसका रेट डबल हो चुका है, उससे आगे जाए फिर रेट उसका भी डबल हो चुका है। तो क्या ये अच्छा काम है? नहीं बढ़ेगा आपको उस चीज़ का जो है ना, जिसे कहते हैं ना जी, फ़ायदा बिल्कुल नहीं पड़ेगा। दूसरा, इसी तरह सब्जियां, फ्रूट, और जनाब आज से पहले हटे, मैंने चक्की पे जब 5,000 का आम रेट हो गया था मामले में और चक्कियों में पे, मैंने उस वक्त जब दाना 4,000 का बिका था, मैंने आटा 4300 मन बेचा था। अब दाना कितने का हुआ है जी? बिका है 2600 के हिसाब से, और मैं दाने बेच रहा हूँ 2500 के हिसाब से। मुझसे जो लेना चाहे आज कल में ले सकता है, जितने बारे मेरे पास है उतने दे सकता हूँ। खैर मेरी तो कोई ज़्यादा रकबा नहीं, ना कोई इतने हैं मैंने अपनी फैमिली के, लेकिन खासकर ये आपको बता रहा हूँ कि खुदारा इंसानों के लिए, और अल्लाह का वास्ता नशों से तौबा कर लें। ये जो हम अपनी सेहत के लिए, हाँ देखें, कोई नशा नहीं करता था, सिगरेट, चर्स, हीरोइन, शराब, कोई चीज़ मैं नहीं पीता। मेरे होठों, मुंह, जैसी से आप अंदाजा टेस्ट करवा लें। और जब मुझे इतने बड़े चोटें लगी हैं, मेरी सेहत यकदम ठीक भी होने लग गई है। वजह कि फिर आपका तंदुरुस्त खून आपकी सेहत का और आपका वो फ़ायदा करता है। तो खुदारा, ये मेरी आज वीडियो बनाने का मकसद इंसानियत के आगे थी। अगर आपने किसी का कर्ज देना है तो उनसे माफ़ी मांगें, और टाइम देकर उनको तकलीफ़ ना दें, टाइम लेकर उनको ऐसा ऐसा कर्ज दें जो लिया हुआ है। और अगर आपने किसी से लिया है और वो आपको, और लेने जिसने दिया हुआ है उसको भी नहीं चाहिए, उसको तो ज़बानी तौर पे कहना चाहिए। अगर वो देना चाहे तो दे देगा, ना तो वो फैसले मेरे अंदाजे के मुताबिक फिर अल्लाह पे छोड़ देने चाहिए। फिर अल्लाह बेहतर है हर मामलात में। याद रखे, बतौर सैयद हम किसी, मैं और मेरा वालिद, मेरा दादा, उसका वालिद, मेरा वालिद सैयद साबिर हुसैन, उसका वालिद सैयद मियार हुसैन, उसका वालिद सैयद बहादुर हुसैन, इसी तरह उसका वालिद मैं सभी के ढालिया वाली सरकार तक, और उससे आगे उच्च शरीफ के पीर सैयद शेर शाह जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हमारी लड़ी उन तक जा मिलती है। अगर कोई शिजरा नसब भी लेना चाहे तो हम दे सकते हैं। तो बेटा, हम तो किसी के साथ ना, मैं तो आज तक अपने दुश्मनों के साथ भी कभी इंतकामी कार्रवाई पे नहीं आया। हाँ, जो आपके साथ ज्यादती कर रहा हो, कोशिश करें 1 से 2 बार प्यार से उसको समझाएं। अगर नहीं, और वो आपकी इज्जत पे मामला, इज्जत ज़रूरी है, और वो नहीं है जो है घर में हर किसी के, ये भी इज्जत है। अगर कोई सामने खड़ के आपकी बेइज्जत करता है तो उसको 1-2 बार समझाएं। अगर नहीं तो फिर उनको दोबारा प्यार से समझाएं। नहीं तो फिर एक्शन का रिएक्शन होता है भाई, वो तो हर कोई कर लेता है, लेकिन फिर भी कोशिश करें किसी का नुकसान ना हो। तो मेरी ये वीडियो मकसद था, आपको बताने का भी यही मकसद था। तो आज अभी टाइम ही मेरे ख्याल में रात के 9 बज रहे हैं, तो मैं कोशिश करके ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि ये सभी वीडियो जो बनाई है, इस पे जो खर्च किया है, कुछ कमा भी रहा हूँ तो अल्लाह का फजल है। कुछ माल भी बेचा है, कुछ आप बीमारी पे भी बेच गया है। तो ये होता है कि आप जायज़ तरीके से करें। खुदारा नाजायज़ तरीके से आपको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। नाजायज़ तरीके से अगर ज़्यादा आप लोगों को सताएंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी का भी खुदा की तरफ से फिर शायद वो आखिरी मकाम आ जाए। लेकिन बतौर मुसलमान, मैं अपने मुसलमान भाइयों से, बतौर सैयद
बतौर भाई रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा अपने हाथ, अपने पाँव, अपनी ज़बान, अपनी आँखों को बुराई से बचाएं। इंशाल्लाह आप में बरकत होगी और इंशाल्लाह आप दुनिया में एक अच्छी ज़िंदगी गुजार कर जाएंगे और जो दूसरी ज़िंदगी है वो भी आपको अच्छी मिलेगी। अगर आप इस दुनिया में किसी को लूट कर जाएंगे, इस दुनिया में किसी का कर्ज खा कर जाएंगे, तो फिर अगली दुनिया में फिर आपके साथ बहुत सारे, इस दुनिया में भी आपको उसकी तकलीफ मिलेगी। कौन देगा? वो अल्लाह खुद। आपकी सियात ठीक नहीं रखेगा, आपके कारोबार ठीक नहीं रखेगा, आपके मामला ठीक नहीं रखेगा और आखिरत की ज़िंदगी में भी आपको बहुत हिसाब देना पड़ेगा। तो खुदारा बतौर सैयद मैं आप लोगों के आगे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बुरे कामों से तौबा करें, अच्छे कामों की तरफ तवज्जो दें। इंशाल्लाह ये जो सख्त हालात हैं, सख्त मामलात हैं और ये जो महंगाई है ये भी सारी ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। शर्त ही है कि आप अल्लाह से डरें, आप अच्छे काम करें, अच्छे लोगों का साथ दें, बुरे लोगों से दूर रहें। ये है मेरी बहुत सारी कहने वाली बात। अच्छे लोगों का साथ दें, बुरे लोगों से दूर रहें, उनको समझाएं। नहीं समझ सकते तो उनकी बुराई में आप शरीक ना हो। अगर आप उनकी बुराई में, उनके बुरे काम में शरीक होंगे तो फिर खुदा की तरफ से आपके ऊपर भी तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार, तौबा। मैंने हज़ारों लोगों के देख चुका हूँ और देखे हैं और अल्लाह माफ़ करे। बहरहाल तौबा इस्तगफार। जो फ़ख्र और गरूर में आते हैं ना लोग, मेरी तौबा है भाई, मैं कोई फ़ख्र गरूर वाला नहीं हूँ। हाँ, मैं बुरे लोगों का दोस्त नहीं हूँ, बद किरदारों का भी दोस्त नहीं हूँ, नशाइयों का, चरसियों का भी दोस्त नहीं हूँ और कर्ज लेकर वापस ना करने वाले का भी दोस्त नहीं हूँ, लूटने वालों का भी दोस्त नहीं हो, चोरों का भी दोस्त नहीं हो, डकैतों का। जो है अल्लाह ताला उनको हदायत दे कि वो अच्छे काम कर सकें, बुरे कामों से तौबा करें। तो दोस्तों, क्योंकि आज मैं गया था डॉक्टर के पास तो वहाँ पर मेरी सेहत जो थी बेहतर हालत में थी, थोड़ी सी, यानी कि 90% बिल्कुल ओके हो चुकी है। मेरे मुताबिक 9 या 8% का भी थोड़ा सा वो है कि दिल का और दिमाग का तो इशू बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो एक थोड़ा है कि यानी कि अभी गोलियां कोई हफ्ता 8 दिन या 15-20 दिन और भी खानी पड़ जाएंगी मुझे, तो वो भी खाऊंगा, लेकिन वो रात की हैं, सुकून की नहीं है, वो बॉडी फिटिंग की हैं और कुछ नहीं है उसमें। तो आप लोगों का शुक्रिया और सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो बुजुर्ग थे मेरे। आप सादात की दुआओं को देखें, खुदारा उनकी इज़्ज़त करना सीखें, सैयद सादात की इज़्ज़त करना सीखें। जब मैं पहुंचा हूँ ना BVH, तो मेरे ऊपर मेरा वालिद तो इधर मस्जिद में बैठकर दुआएं कर रहा था मेरे हक़ में, मेरे भाई के हक़ में। तो दूसरा जो मेरे ससुर साहब थे अहमदपुर वाले, वो रेलवे में मुलाजिम भी हैं, वो आए तो वो मुझे देख कर रोने लग गए। शायद उनको अपनी बेटी का दुख ज़्यादा होने लग गया था। इसी तरह फिर 9 चक का एक सैयद है, वो अब मैं नाम क्या लूँ, बड़े हैं वो, भाइयों में से सबसे बड़े हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता फिर लोगों को, शायद दूसरे भाइयों को, 3 भाइयों में से सबसे बड़े हैं। उनके साथ जब भी मेरे पहले ज़िंदगी में वो उनके साथ हुए थी, बातें हुई थी, कलामात हुए थे उनके साथ, तो वो मुझे लगते थे कि कुछ उनके मामलात कहने के अच्छे हैं, उनकी बातें अच्छी हैं, उस वक्त भी लगती थी। और एक और बात, हर 6 बजे या 6:15 बजे या 6:30 बजे मेरे वालिदैन के मुताबिक कि उस आदमी की कॉल आती थी मेरे नंबर पे या मेरे वालिदैन के नंबर पे, मैंने पूछा नहीं, लेकिन कॉल आती थी उस पर, और वो कहता था परेशान ना हो, आपको बेटे का कुछ नहीं होगा, और अल्लाह और दुआ मांग रहा था कि इसकी सेहत ठीक हो जाएगी। इसी तरह मेरे वालिदैन तो मेरे हक़ में दुआ हर वक्त करते रहे, लेकिन ये मैं उनकी बता रहा हूँ। इसके अलावा एक और शख्स आए थे मेरे ऊपर, और भी आए हैं बहुत सारे, मैं ये नहीं कहता, जिनका मुझे उस वक्त कुछ मेडिसिन ऐसी थी, कुछ की मुझे याददाश्त थी अच्छी तरह से, कुछ की नहीं भी थी, क्योंकि वो ज़हनी माहौल ऐसा था। और भी आए थे, जाम साहबान भी आए थे, मैं उनका भी जो मेरे ऊपर आया मैं शुक्र अदा करता हूँ, जो नहीं भी आए मैं उनको भी वो कहता हूँ, मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूँ, उनको एक हिदायत देता हूँ, खुदारा अपने काम अच्छे करें, अपने किरदार अच्छे करें,
लोगों को लूटना बंद कर दें, अल्लाह से तौबा करें। देख लेना आपके कारोबार में बरकत आ जाएगी। जिसका किसी का कर्ज देना खामोशी से दे दें, उसको कर्ज को लूट कर आगे कारोबार करने की कोशिश करेंगे, कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होंगे। और उल्टे कामों से तौबा कर लें। खुदारा जो भी आपको देखें, मैं ये तो नहीं कहता कि आप के क्या है, लेकिन जो भी आप करते हैं तौबा करें, अल्लाह से तौबा करें। और देख लेना आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाएगी, आपकी आखिरत भी ठीक हो जाएगी, आपकी ये दुनिया भी ठीक हो जाएगी। वजह क्योंकि जब आप तौबा और इस्तिग़फ़ार में रहेंगे, उल्टे कामों में नहीं जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपके फिर जी जो बैठे हैं ना अल्लाह के लिखने वाले फरिश्ते, वो सारा हिसाब लिखते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरें, बुरे कामों से तौबा करें। देख लेना आपकी ज़िंदगी के मामलात अच्छे हो जाएंगे। आपकी सेहत, जैसे मैं एक भैड़ी एक्सीडेंट की चोटें लेकर दोबारा से ज़िंदा हूँ। आज डॉक्टरों ने भी कह दिया कि ठीक है जी, आपके वो मामला बिल्कुल दुरुस्त हो गए हैं, थोड़ी सी मेडिसिन आप और खाएं। ये जो मौसम ख़राब हो चुका है ना, स्मॉग वाला, तो इस मामले की वजह से आप भी उन कामों से तौबा करें। अगर आपका दिल करता है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो मेरी देख लिया करें। इस वजह से मेरी फिर ये जो है ना वाइट टाइम, ये अभी पूरा सब्सक्राइबर तो मेरे, आपको पता है कि मेरी मेहनत की वजह से 2500 के ऊपर चले गए हैं। वजह कि मैंने वो किसी से नाम लिए हैं ना, किसी मेरी मेहनत की वजह से मुझे देख के लोग पसंद करते हैं ना, मैंने किसी से वो लिए हैं। ठीक है जी, तो थोड़ा सा वाइट टाइम बचता है। अगर इस साल आपने पूरा करवाना है तो मेरा ये चैनल, तो वीडियो को मुकम्मल देखा करें, दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर कर दिया करें, और इंशाल्लाह देख लेना फिर ये मेरा चैनल भी कामयाब हो जाएगा। जैसे मेरी सेहत कामयाब हो गई है, इसी तरह मेरा चैनल भी कामयाब होगा। और मेरी आखिरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट यही कि खुदारा बुरे कामों से तौबा करें, अल्लाह से तौबा करें, तौबा मांगे, फिर अच्छे रास्ते पे चलें, नमाज में आप दिलचस्पी लें, अच्छे रास्ते पे चलें। देख लेना आपकी ज़िंदगी के मामलात अच्छे हो जाएंगे, आपके बच्चे, फैमिली, ये सब अच्छे हो जाएंगे। अगर आप खुद नहीं ये करेंगे तो कभी आपकी फैमिली दुरुस्त नहीं हो पाएगी, और रोज़े क़यामत फिर इन चीज़ों का आप अल्लाह को हिसाब देंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक नई मालूमाती वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त।